जय भोलेनाथ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल पे। हे भोलेनाथ, लोग अक्सर पूछते हैं हमसे कि इतनी ठोकरें लगने के बाद भी तू गिरता क्यों नहीं है। इतनी ठोकरें लगने के बाद भी तू गिरता क्यों नहीं है। अब इन्हें कैसे बताऊं, जो भोलेनाथ का हाथ थामते हैं वो तो कभी गिरते ही नहीं हैं, वो तो कभी हारते ही नहीं हैं। मैं शब्द तो आप अर्थ हैं, मैं शब्द हूँ तो आप अर्थ हैं। शिवजी, आपके बिना तो ये जीवन अब व्यर्थ है, आपके बिना तो ये जीवन अभी व्यर्थ है। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भोलेनाथ जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी में उजाला लेके आएगा। अब तक आपने बहुत सारे संकट देखे हैं, तो इन संकट से निपटने के लिए भोलेनाथ खुद आपका हाथ थामेंगे और आपके साथ चलेंगे। बस मन में भक्ति होनी चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो कोई भोलेनाथ का नाम जपता है, भोलेनाथ पे श्रद्धा रखता है, उन्हें तो कभी हार महसूस भी नहीं होती। इस बात पे अगर आपको यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना। और बाद में ये संदेश सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली है ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तू अपने मन की किताब केवल ऐसे इंसान के सामने ही खोल जो पढ़ने के बाद तुझे समझ सके, नहीं तो अक्सर तुझे धोखा मिलता है। तू हर किसी से तेरे मन की बात कहता है और फिर तेरे मन के दुख और दर्द को सुन के हर कोई तुझसे दूर जाता है। इसीलिए संभाल के रहना, तेरा दुख तेरा दर्द किसी के सामने मजाक ना बने, ये ख्याल रखना। और तेरे पास अगर कोई समझने वाला नहीं है तो तेरा ये भोलेनाथ है ना तेरे पास। मेरे पास आ, अपने सारे दुख और दर्द मुझे बता दे, तेरे हर दुख और दर्द को मैं अपना लूँगा और तुझे खुशी का एहसास भी दिला दूँगा। तू बस विश्वास रख इस भोलेनाथ पे। अरे तू हमेशा तेरे भाग्य को क्यों कोसता है, तू हमेशा तेरे भाग्य को क्यों कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा तेरा कर्म होता है, जो तेरे स्वयं के हाथों में ही होता है। इसीलिए जितनी हो सके उतनी अच्छे कर्मों की पूंजी जमा करने में समय लगा दे। तेरा समय आएगा, ज़रूर आएगा, और तेरा समय ऐसा आएगा कि फिर तू कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। रुलाते तो सब है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई तेरे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना, तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। अरे ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार था, पर सारी उम्र सुख न पाया उस सीता ने। इसी कारण व्यर्थ चिंता में ना पड़, क्योंकि कर्म का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे तो बस भोगना पड़ता है। और अगर उसे भोगना है, उससे निपटना है, तो समय की प्रतीक्षा कर और साथ में मेरा नाम जपना सीख। देख, तेरा ये बुरा समय भी ढल जाएगा। तू बस सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बना, क्योंकि सही समय भी तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए तू प्रयत्न करेगा। अरे तुझे केवल वहाँ बैठकर ही सुकून मिल सकता है जहाँ तुझे समझने वाला भोलेनाथ के सिवा कोई नहीं होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका साक्षात ये भोलेनाथ सदा के लिए होता है। पता है मुझे, मित्रता आवश्यक होती है, संबंध भी आवश्यक होते हैं जिंदगी जीने के लिए, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला भी आना आवश्यक होता है, क्योंकि अक्सर मित्र और संबंधी बस अच्छे समय में साथ देते हैं। जब बुरा समय आता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो साथ में तो किसी को भी नहीं पाता है।
केवल अकेले बनकर ही तुझे इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना पड़ता है। इसीलिए खुद को मजबूत बना, अकेले रहने की कला सीख ले तू अभी से, ताकि आगे जाके तुझे और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। क्यों चिंता करता है कि तुझे कोई नहीं समझता? वास्तव में तो तुझे चिंता इस बात की करनी चाहिए, जहाँ तू स्वयं को ही नहीं समझ पाता, वहाँ तू दूसरों से क्या उम्मीद रखता है। इसीलिए खुद को समझने की कोशिश कर, और खुद को अगर तू समझना चाहता है तो तेरा मन शांत होना जरूरी होता है। और मन की शांति किसी दुकान में नहीं मिलती, किसी ठेले पे नहीं मिलती। शांति तो मिलती है बस मेरे शरण में। मेरे शरण में आओ, मेरे चरणों में लीन हो जाओ, तभी तुझे शांति प्राप्त हो सकती है। और जिसे शांति प्राप्त होती है उसे तो दुनिया की हर चीज बड़े ही आसानी से मिल जाती है। एक बात याद रख, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस शांत रह के सही समय का इंतजार करके देख और अपना प्रयास भी जारी रख। अगर तुझे इंतजार करवा रहा है तेरा ये भोलेनाथ, तो समझ लेना जो तुझे मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मुस्कुराता रहेगा तो ही दुनिया का साथ पाएगा, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जो भी मोड़ आए तेरी जिंदगी में, वो सब तेरा भला करने के लिए ही आता है। अरे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बस कर्म करता रहे, क्योंकि चाह कर भी तू तेरे प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकता। इसीलिए सुकून से तेरी जिंदगी जीना सीख और तेरे भोलेनाथ को हमेशा याद रखना सीख। फिर तुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुझे किसी से कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तू भोलेनाथ को याद कर, भोलेनाथ का नाम जप और अपना प्रयास कर, अच्छे कर्म कर। ये भोलेनाथ सदा ही तेरे आसपास रहेगा, ये भोलेनाथ सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भोलेनाथ जी ने ये जो संदेश दिया है उसमें एक ही बात हमें पता चली है कि जब भी हम किसी मुश्किल में आते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, और यही सच्चाई है। इस बात का आपने अनुभव भी लिया होगा। अक्सर जब अच्छा वक्त चलता है तो हमारे आसपास हमारा मित्र परिवार होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे घर वाले भी होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं तो उस समय में हमारा साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं रहता, हर कोई हमें कोसता ही है। बस उसी वक्त हमें भोलेनाथ की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए पहले से ही अगर हम भगवान भोलेनाथ से जुड़े रहेंगे तो आगे जाके हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे शिव साया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल। शुक्रिया।